नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम आनंद राव और आज हम चल के आए हुए हैं होम्योपैथिक के बहुत ही मशहूर डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुनील चौधरी जी के पास। तो सबसे पहले चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय दर्शकों को स्वयं बताएं। नमस्कार आनंद जी, मैं डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी, आगरा यूनिवर्सिटी से हमने होम्योपैथिक डिग्री ली है और इसमें हम मेडिकल ऑफिसर पद पे हैं। और डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल तो आपसे यह है कि ठंड का मौसम है, मौसम बदल रहा है, कभी धूप हो जा रही है, कभी बरसात हो जा रहा है, कभी ठंड बढ़ जा रही है। तो बदलते मौसम को लेकर लोगों का तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। लोगों को सर्दी जुकाम तुरंत पकड़ ले रहा है, निमोनिया बच्चों को हो जा रहा है, बुजुर्गों को हो जा रहा है। तो सबसे पहला हमारा आपसे यही सवाल है कि ये समस्याएं क्यों होती हैं और क्या कारण है जिस वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं बदलते मौसम में। आप सही कह रहे हैं, मौसम बदलते ही इस समय देखिए बार बार सर्दी जुकाम और ध्यान ना दे तो वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जा रहा है। और जिनको हाइपरटेंशन है, बड़े बुजुर्गों में, या बीपी की समस्या या शुगर है, उनको देखिए पैरालिसिस की समस्या हो जा रही है। तो ये सब चीज़ें हमारे खान पान से ज़्यादा रिलेटेड है और हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं। जब मौसम बदलता है तो अपने आप को संभालते नहीं है मौसम के हिसाब से। वही अगर हम लोग उस 2-3 चीज़ों को अगर कंट्रोल कर लें तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि मौसम के हिसाब से सब्जियों का प्रयोग करें, फल का प्रयोग करें और बाहर की चीज़ें कतई ना खाएं। सबसे जहरीला और सबसे इम्यूनिटी कमज़ोर करने का खाद्य पदार्थ बाहर ठेले पे ही बिक रहा है और रेस्टोरेंट में, उसका प्रयोग ना करें। और बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है, खास करके 5 साल के छोटे बच्चों का, ठीक है, उनमें सर्दी जुकाम होता है तो डर रहता है निमोनिया होने का। तो पैर में सॉक्स और शू पहना के रखें, ठीक है, शूज वूज पहना के रखिए और सर पे फर वाली कैप पहना के रखिए, ठीक है। और ज़्यादातर घर में ही रखिए बच्चों को। और सर्दी जुकाम हो तो तुरंत ही उनको सबसे अच्छा घर में सरसों का तेल और अजवाइन सर पे लगा दीजिए, ठीक है। और समस्या अगर नहीं ठीक होती है तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से दिखवा लीजिए, ठीक है। और बड़े बुजुर्गों को मेडिकेशन जो भी उनका चल रहा है वहाँ से वो दवा लेते रहे प्रॉपर ठंडी भर बहुत ध्यान देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, बहुत ध्यान देना है उनको अपने दवा पे और खान पान पे और रहन सहन पे, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, ठंड के मौसम में बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बाहर की चीज़ों से बचिए, क्योंकि बाहर की चीज़ें बहुत ही मिलावटी हैं। बाहर की चीज़ें इनडायरेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं। और जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। और आज के समय में दोस्तों कहा जाए तो कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता है। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आपको बीमार करने पर लगा हुआ है। हर चीज़ में मिलावट है दोस्तों। तो जितना हो सके बाहर की चीज़ों से बचिए, घर की चीज़ों को खाएं, फल का अपने खाने में सेवन करें और सब्जियों का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें गर्म पानी पिएँ, काढ़ा पिएँ। और आइए डॉक्टर साहब से अगला सवाल हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर किसी को ये समस्या हो जाए, बुजुर्गों को या बच्चों को या फिर किसी को भी, तो क्या उपाय अपनाया जाए जिससे जल्दी सुधार हो सके। हाँ, बुजुर्गों में ज़्यादातर ध्यान दिया जाए, पर डे वो 1 कप या से 2 कप काढ़ा पिएँ, ठीक है। काढ़ा उनको इम्यूनिटी मजबूत करेगा। और बच्चों में ध्यान दिया जाए कि उनको दूध का सेवन कराया जाए अच्छे से, ठीक है। और जितना हो सकता है कि फल का सेवन कराया जाए, ठीक है। और मौसम के हिसाब से फल का सेवन कराइए और मालिश वालिश करिए बच्चों को सरसों का तेल लगा के, और बाहर मत निकालिए। खान पान में ये ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे बाहर के चिप्स कुरकुरे खाते हैं, उससे भी उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, वो हम लोग ध्यान देते नहीं है। तो ध्यान दी, चॉकलेट और कुरकुरे जो भी है बाहर की चीज़ें मत खिलवाइए। जी हाँ दोस्तों, बच्चे हर घर के ऐसे होते हैं कि चिप्स, चॉकलेट, कुरकुरे खाते हैं और उनसे फिर इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है और निमोनिया जैसी घातक बीमारी, जानलेवा बीमारी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खासकर बच्चों बुजुर्गों का तो स्पेशली ख्याल रखें। अंत में डॉक्टर साहब से हमारा सवाल यह है, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो फिर क्या उपचार अपनाया जाए कि जल्द से जल्द रिकवरी हो सके, ठीक हो सके। सेफ उपचार देखिए 2 ही है, एक होम्योपैथिक है, एक आयुर्वेदिक है। तो आयुर्वेदिक चीज़ें जैसे घर में आपका
जनरली सर्दी जुकाम हो रहा है तो सबसे पहले आप सरसों का तेल ले लीजिए, अजवाइन का प्रयोग करिए, मालिश करिए, हाथ पैर के तलों मालिश करिए, गरम गरम रहेगा, सॉक्स वॉक्स पहन के रखिए, धोड़ी में तेल डाल दीजिए, ठीक है, बुजुर्ग अपने धोड़ी और नाक में सरसों का तेल डालें, उससे 1-2 दिन में सर्दी ठीक हो जाती है। और बच्चों में गर्म कपड़े पहनाइए, सरसों का तेल समझिए सर्दी जुकाम के लिए रामबाण है आनंद जी। सरसों का तेल रामबाण है, रामबाण है उसको, क्योंकि वो देखिए सबसे कॉमन है, लेकिन आदमी जो सबसे इजीली मिल जाता है ना, उस पर कोई भरोसा करता नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिस तरह सबसे इजीली हवा मिलता है, पानी मिलता है, धूप मिलता है, लोग महत्व नहीं देते, उसी तरह सरसों के तेल को भी महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो चीजें आसानी से मिल जाती हैं डॉक्टर साहब। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे सरसों का तेल का प्रयोग करिए, वो भी लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, डब्बे वाला नहीं, ओरिजिनल देखिए, जो पेड़ता हो वो तेल, जहां आपको ओरिजिनल मिले वो तेल का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए, हम चाहेंगे कि हम जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ भी हम देख रहे हैं कि बच्चे चिप्स कुरकुरे खा के उनको इतनी पेट की समस्या हो रही है, क्या बताया जाए। आपके पास तो डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट भी बहुत आते होंगे। वही कह रहे हैं ना, मतलब इतनी दयनीय स्थिति में बच्चे आते हैं पेट की समस्या लेके, यहाँ बच्चों के इंटेस्टाइन बिल्कुल कोलेप्स कर जा रही है, समझ जाइए, बिल्कुल स्वेलिंग हो जा रही है, बच्चे परेशान, दिन रात पीड़ा दर्द, ये सब हो चिप्स कुरकुरे और चॉकलेट खाने का ही नतीजा है। और बाहर जो ये मोमो, जान रहे हैं, फास्ट फूड जितना खाएंगे वो सब जहर ही है। तो थोड़ा डांट फटकार लगाइए अपने बच्चों को, नहीं तो आप जिम्मेदार होंगे बीमारी के अपने बच्चों के। बिल्कुल दोस्तों, अपने बच्चों को आप बाहर की चीज़ों से, चिप्स कुरकुरे से, मोमो से, टिकिया से, फुल्की से, बाहर की चीज़ों से बचाएं, क्योंकि बच्चे परेशान होंगे तो आप भी परेशान होंगे, पूरा परिवार परेशान होगा। अंत में बुजुर्गों के लिए क्या मैसेज है डॉक्टर साहब? हाँ, बड़े बुजुर्ग इस समय देख रहे हैं जिनको हाइपरटेंशन शुगर है, तो ध्यान दें, ठीक है। काढ़ा वाड़ा पिएं, जितना हो सकता है हरी सब्जी खाएं, और मेडिटेशन ये दोनों प्रयोग करें, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा टहल भी लिया करें, 7-8 बजे के बाद सुबह टहल लिया करें, और शाम को 5 बजे के बाद बाहर ना निकलें, और ज़्यादातर घर में ही रहें। ठंडी बीत जाएगी, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं, ठंडी पर अपने आप को आप लोग बचाइए, और ठंडे पानी से ना नहाइए ज़्यादा, ठीक है, गर्म पानी से नहाइए। तो दोस्तों, घर के बुजुर्गों के लिए डॉक्टर साहब का खास मैसेज है कि ठंडे पानी का प्रयोग ना करें, गर्म पानी पिएं, गर्म पानी से नहाएं, और सुबह 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलें, और शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक वो घर के अंदर चले जाएं, क्योंकि ठंड बुजुर्गों के लिए जानलेवा हो सकता है दोस्तों। ठंड का मौसम, जिसको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, उस पर ज़्यादा अटैक करता है। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आनंद जी, आपका भी, जो आप हमारे पास आए और हमारे द्वारा आपने कुछ जानकारी ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बहुत कीमती समय दिया सर हमें, इसके लिए आपका हृदय से शुक्रिया। बाकी दोस्तों, ख्याल रखें अपना, अपने घर के बड़ों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें, बदलते मौसम में विशेष ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने खाने पीने के आइटम में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का, फल का, सब्जियों का, मौसमी चीज़ों का प्रयोग करें, बाहर की चीज़ों से बचें, घर का खाएं, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।